उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मथुरा में चुनाव 10 फरवरी को है। इसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जानते हैं उनसे कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे और मुख्यमंत्री के बारे में उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? भारत भूषण तिवारी। जी बताइए कि इस बार वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री कौन? योगी। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? ये काम कर रहा है, जो हिंदुत्व का काम करे उसको वोट। इसके अलावा विकास की अगर बात करें तो खूब विकास किया है, खूब विकास किया है, योगी ने खूब विकास किया है। लेकिन हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं वो वैसे निष्क्रिय रहे। यहाँ तिवारीपुरम में भी नाले का पानी खूब बह रहा है, सीवर बह रही है और कई बार यहाँ देख भी गए, कह गए 15 दिन में करेंगे, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लेकिन वोट बीजेपी देंगे, ना कि श्रीकांत को। बीजेपी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अब जो तो सब आरोप लगाते ही हैं, काम तो खूब किया है, काम चुनेंगे, खूब रोड बनाएंगे, नाले बनाए हैं, खूब काम हो रहे हैं। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। क्या नाम है? मोती है भी। बताइए कि इस बार मुख्यमंत्री लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज से 30 साल पहले कांग्रेस की जब सरकार होती थी, उस समय डिजिटल इंडिया भी नहीं था, इतने काम होते थे बहुत अच्छे। हमने अपने बचपन से लेकर के और कांग्रेस शासनकाल तक देखा कि बहुत अच्छे काम हुए। अब डिजिटल इंडिया होने पर हमारी यमुना जी, उसमें भी प्रदूषण है गंगा जी की तरह। जैसे नमामि गंगे किया गया है, ऐसे ही यमुना जी को शुद्ध किया जाए। बस हमारी तो यही है, जो भी विधायक यहाँ से चुने जाएँ वो अपना सफाई अभियान और सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस की ओर से जो भी मतलब मुख्यमंत्री प्रियंका वाड्रा। लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस तो कहीं लाइन में ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। वो लड़ रही हैं। लड़की है, लड़ सकती हूँ। ये आधी जनता होती है लेडीज, उसके साथ में युवा जुड़ा हुआ है। क्या नाम है? मंगल सिंह नाम है। मंगल सिंह, इस बार चुनाव में क्या राय है आपकी? चुनाव में राय है, जो जनता का काम करेगा, विकास के कार्य करेगा, वो ही जीतेगा। अभी ये बासिंदे, ये तिवारीपुरम, लक्ष्मी नगर तिवारीपुरम के बासिंदे, इनसे पूछ लो। मंत्री जी 5 साल में नहीं आए थे, पहली बार आए थे। इन्होंने ही उनको पकड़ के यहाँ पे पटका है। सीवर की इतनी समस्या है, जमुना मैया हमारी बगल में बह रही है। योगी महाराज ये योगी चिल्ला रहे हैं कि योगी मुख्यमंत्री। अगर ये कह दे कि जमुना जी की सौगंध खा के क्या जमुना जी साफ हुई है, तो योगी जी मुख्यमंत्री। इन भाई ने हमारे ने कहा है। अभी आपकी नज़र में मुख्यमंत्री कौन? हमारी नज़र में मुख्यमंत्री जो काम करेगा, देश का विकास करेगा, वो मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, गठबंधन। लेकिन वो कह रहे हैं कि कितना भी गठबंधन कर लें, बीजेपी आरोप रहे कितना भी गठबंधन कर लें, लेकिन आएंगे योगी। है ये फार्मूला बताए ना, बीजेपी वाले आएंगे कैसे? इनको बताए ना फार्मूला कैसे आएंगे। ये भाई जब ये कह रहे हैं कि कैसे आएंगे, बीजेपी बताए कि फार्मूला, यही तो फार्मूला जानते हैं। जनता चाहती है बदलाव और ये बताते हैं फार्मूला के योगी आएंगे। कैसे आएंगे बताएं? कैसे आएंगे योगी जी, बताइए। अरे योगी जी ने काम किया है, वैसे आएंगे। जनता वोट दे रही है। काम है। हाँ, ईवीएम हमारी है। ईवीएम हमारी इनकी है। ये ईवीएम वाले फार्मूले से आएंगे। ईवीएम बताते हैं ये हमारी है। अच्छा, हाँ, ईवीएम इनकी है। इसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। जनता आप धरातल पे देख लीजिए। आपने देश में कभी भी इतिहास में रात को 2:30 बजे रैली किसी पार्टी ने करी हो तो करी हो? गठबंधन के अलावा अखिलेश यादव 50,000 आदमी हाईवे पे रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे तक ठहरा रहा है किसी पार्टी पे। इनके तो आदमी नहीं मिले, भीड़ नहीं मिल रही। ये बीजेपी कह रही है अगर इतनी आप मौजूद हो तो गठबंधन क्यों कर रहे हैं? कौन? सबका साथ सबका विकास इनका नारा। अब हम लेके चल रहे तो जलन हो रही है। उनके मंत्री छोड़ करके आ रहे हैं यहाँ पे। अगर ये विकास कर रहे हैं तो उनके मंत्री वहीं बने रहने चाहिए। वो छोड़ करके आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, 12 साल उनके साथ में विधायक आ गए और लाइन बहुत लंबी है। तो अगर विकास कर रही है और जो भी सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो उनके मंत्रीगण उनको छोड़कर नहीं जा सकते। उनको दिख रहा है कि ये सरकार जाने वाली है। तो इन्हें क्यों जलन हो रही है, इन्हें क्या परेशानी हो रही है? छोड़ के तो वही भाग रहे हैं जिनको पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है बीजेपी में। वो छोड़ के भाग रहे हैं। किसी होटल से आए क्या? पहले वहाँ से पैसा कमा लाए क्या? कुछ और लोग हैं मेरे साथ, बताइए क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा मेरा नाम है। बताइए कि मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए, जिनको आगे ना पीछे किसी को सेट करने की परवाह नहीं है। आज बीजेपी छोड़कर वही लोग भाग रहे हैं जो अपने बेटे, अपनी बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन ऊपर से बीजेपी का 5 साल पहले इनके पास गए थे जब किसी की टिकट। एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपको भी मौका दिया जाएगा। हाँ, सबको धुलाई कर रहे थे, वाशिंग मशीन लेके बैठे हुए थे। 5 साल पहले से इनके पास गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जो दल बदलू आदमी है, किसी वक्त मायावती के पैर चाटते थे और मायावती के साथ रहने में अखिलेश यादव की पार्टी को गुंडा करार करते थे।
आज बीजेपी में अपना सत्ता लोभ ना मिलने के कारण अखिलेश की गोदी में जा बैठे ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। और ऐसे ही कुछ राजनेता जो अपने निजी स्वार्थ के लिए केवल सत्ताधारी पार्टी का साथ चुनते हैं, लेकिन अगर उनका निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो वह किसी और दल में जाते हैं। तो इसको हम ज्यादा मतलब भारी भरकम पन्ने से नहीं लेते, ये दल बदलू नेता होते हैं। और रही बात विकास की, आपने उन्हें पार्टी में लिया था तब आपका क्या स्वार्थ था उसमें, आप बताइए ना। 5 साल पहले जब वो आपकी पार्टी में तो आपका क्या स्वार्थ है? अगर हम किसी को लेते हैं तो हम कुछ उसका अच्छा देख कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हमारी कसौटी पर खरा उतर जाए। परिवार में सभी सदस्य होते हैं, आपकी क्या कसौटी है? परिवार में सभी सदस्य होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है परिवार के मुखिया के अनुसार सभी लोग चलें। अगर परिवार के मुखिया के अनुसार नहीं चल रहा है तो आज हमारे समाज में आपने देखा होगा कि परिवार का मुखिया उनको न्यारा कर देता है। इसी तरह से हम भी इनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। और रही बात विकास की, तो आप विकास देख लीजिए, आज जो गाँव में 35-50 साल में कभी सड़क नहीं बनी थी, मैं मार्केट लाइन का आदमी हूँ, मैं गांव जाता हूँ। अरे देखिए, ये है शोर, आवाज दबाइए, लेकिन सुनिए मत। अगर कोई सच्चाई बताने पर आए तो उसकी सुनिए मत, हंगामा करके दबा दीजिए। यही लोग ये विधानसभा में। कुछ लोग और हैं मेरे साथ, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक शर्मा है। मयंक शर्मा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आप युवा हैं। मैं अब की बार पहली बार वोट दूंगा और मेरी उम्र 18 साल 9 महीने है। मैं किसको मुख्यमंत्री देखना निष्पक्ष से भाजपा को वोट दूंगा और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहता हूं मैं। पहली बार वोटिंग करेंगे, लेकिन क्यों आप योगी जी को चाहते हैं? क्योंकि योगी जी ने जो 5 साल में काम किया है, 1000 पुलिस की भर्ती फाइनल कर दी, और जो अखिलेश शासन में 2013 में पुलिस की भर्ती हुई थी उसको भी फाइनल करके गए योगी जी। लेखपाल की भर्ती निकाल दी। और अगर एक नौजवान एक उज्जवल भविष्य चाहता है तो वो भाजपा की तरफ देखे, क्योंकि भाजपा में ही वो मतलब व्यक्तित्व है जो एक नौजवान को ऊपर ले जा सकता है। आज आप रेल से यात्रा कर सकते हैं, कहीं पे भी घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। पहले हमें टिकट के लिए, जैसे हमें कहीं दूर टेस्ट देने जाना होता तो 1 महीने पहले टिकट देनी थी, लेकिन आज अपने फोन से ही हम टिकट निकाल सकते हैं, फोन पे एडमिट कार्ड निकालते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। दलाली बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन मेरी आपके चैनल से एक गुजारिश है कि मैंने 12 जुलाई 2021 को एयरफोर्स का टेस्ट दिया था लखनऊ, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ये थोड़ी भर्ती प्रक्रिया में देरी जरूर हुई है, लेकिन मैं भाजपा को ही देखना चाहता हूँ आगे देश में और प्रदेश में। भाई साहब, अभी सुनो, अभी टेट की परीक्षा हुई थी। अगर अपना उज्जवल भविष्य देखते हो तो भाजपा की तरफ। अभी मैं बताना चाहता हूँ, अभी टेट की परीक्षा हुई थी, इन सारे पेपर लीक हो रहे हैं। इनकी लीक की सरकारी लीक हो गई है। जो पेपर और सुनो भाई साहब, एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। एक भाई की बहन की शादी थी, बेचारा 500 किलोमीटर चल के आया और उसने परीक्षा दी। धन्य, अगर सत्य नहीं हो तो आपके चैनल के माध्यम से पता चला था। वो भी बेचारे भाई की शादी, बहन की शादी में भी नहीं जा पाया। आपकी परीक्षा लीक हो गई तो शादी में शामिल पड़ा। पेपर काफी लीक हुए। पेपर वही बंदे लीक करा रहे हैं जो उससे मतलब दलालों से जुड़े हुए। पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा भी तो रद्द हो रही है। पहले पेपर लीक हो जाते थे, 24 घंटे पहले पेपर निकलते थे और वही बच्चे पास होते जो 10 लाख और 20 लाख दे रहे हैं। लेकिन अब परीक्षा रद्द हो गई है और उस पर अब तो एडमिट कार्ड पे फ्री यात्रा सेवा कर दी गई योगी जी द्वारा। ये बहुत अच्छा कदम है उनका। आइए, कुछ लोग हैं मेरे साथ, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रयागनाथ। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? चुनावों की घोषणा हो चुकी है, सियासत सरगर्मी है। मुख्यमंत्री कोई हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो सीवर सही करा देगा, लाइन डरवा देगा, नाले को पानी बंद करा देगा, बाहर वोट देंगे। बात आपकी लोकल समस्या की है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की गद्दी पे लोकल गुरु 2-2 फुट पानी घरन के आगे भर रहा है, घरन में फुहारे चल रहे हैं, नाले बंद करावे। श्रीकांत जी से हमने कही है, अगर वो नाला बंद करा देंगे तो वोट नहीं कूदेंगे। मुख्यमंत्री का हमें मान कर पहली पसंद क्या है? योगी बाबा ही रहे। योगी बाबा है। शिकायत आपको लोकल हो सकती है, लोकल ये है कि नाला 2 साल से परेशान कर रहा है और मंत्री जी कह के 15 दिनों में बंद हो जाएगा। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया इसमें न। और अधिकारी आए, उन्होंने छोटे जो अधिकारियों की गलती होगी FIR कराई जाएगी। नाला चल रहा है, FIR भी नहीं कराई गई है। लेकिन लोकल विधायक को मानते हैं आप? हाँ। कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? देवीचरण गुप्ता। बताइए, इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? एक योगी सरकार, योगी बाबा डंडा। ये कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किया योगी सरकार ने और बिल्कुल बेकार सरकार। बिल्कुल विधायक बेकार। नहीं, बीजेपी सरकार बेकार है। बीजेपी सरकार बेकार ना है, विधायक बेकार। यहाँ को विधायक बेकार। ये कह रहे हैं इन्होंने कोई विकास नहीं किया पिछले 5 साल। विकास तो बहुत भय, कौन से ने करो आज तक विकास भाई के तादे हमें कौन सी सरकार ने करो? बात बताइए आप किस सरकार ने विकास किया? देखिए, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, यमुना के वक्तों से पूछ लीजिए, सारे जितने भी घाट बने हैं वो मुलायम सिंह की देन है।
जब वृंदावन में घाट बने मुलायम सिंह की देन है। जो मुलायम सिंह का विकास हुआ है, फ्लाईओवर बनाया मुलायम सिंह की देन है। जो मौका अगर एक भी फ्लाईओवर, एक भी यमुना का घाट और एक भी मथुरा में सफाई का, मैं कह रहा हूँ योगी बाबा यमुना की बात करते हैं, यमुना का आचमन करके दिखा दे, मैं उन्हें वोट दे दूंगा। भाजपा के शासन में पूरे प्रदेश में विकास हुआ, लेकिन मुलायम सिंह के विकास में सैफई, इटावा और एटा में विकास हुआ है, मैनपुरी में विकास हुआ, मथुरा में विकास नहीं हुआ। अखिलेश की पार्टी के समर्थक कहते हैं कि अखिलेश के शासन में विकास हुआ। हमारे पास में ही एक नया पुल बना था, बनने के 3 महीने बाद ही उसकी सड़क उखड़ने लग गई। इस तरह के भ्रष्टाचार युक्त विकास हुए थे। इतना महंगा उसका 200 करोड़ रुपए का बजट दिया था, 200 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए की भी लागत नहीं लगाई, बाकी सारा खा गए। 3 महीने में पुल उखड़ के हाथ में आ गया। इस तरह के विकास किए हैं। पहली बार हुआ है शमशान घाट से लाश घर गई है। लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, लखनऊ घाट से लाश है घर पे गई है, जिसको कहते हैं बहुत जल्दी बना दिया है, उस पे आज गाड़ियां पलट जाती है। इस तरह का लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। अखिलेश यादव जी के सपने में कृष्ण भगवान आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उनके अब्बा जान कहते हैं हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, और अखिलेश के सपने में जो है कृष्ण जी आते हैं। अपना पूरा परिवार मंत्री संतरी अंतरी है जो बना दिया, उस सैपई में सब पैसा लगा दिया उसने। उस आदमी को क्या करोगे यार? वो आदमी नहीं चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो कि काम करे। फिलहाल तो योगी जी और न मोदी जी हैं। अखिलेश के सपने में कृष्ण भगवान है? अरे आए होंगे सपने में, उनके कुल देवता हैं, उनके सपने में आएंगे। उनके कुल देवता हैं। अरे आने दो, जिसको आ रहा है सपने में आने दो। एक मिनट, एक सेकंड पंडित जी सुनो। आएंगे जोगी जी, लेकिन ये हमारी नाले की समस्या ये सॉल्व करें। वो आए थे श्रीकांत शर्मा जी। नहीं, जिनके नहीं, मेरी बात सुनिए, जिनके अब्बा जान राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं और उनको कोई पश्चाताप नहीं है, और उनके कृष्ण सपने में आते हैं। वाह! आएंगे तो जोगी अब्बा जान राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं और कहते हैं मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है, और बेटे कहते हैं मेरे सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। वारे दोगलो। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरएसएस सांप है और जो है भाजपा वो नाग है, मैं नेब लाऊं दोनों को खा जाऊंगा। क्या कहेंगे? हमारा तो ये कहना है कि वो साहब मौर्य से ये पूछे जा करके, पहले माया जी के पैर छूते थे तो अमित जी और योगी जी के छुए, अब अपने एसएससी करा के अखिलेश और मुलायम के पैर छूने चले गए। ऐसे दल बदलू नेताओं से बीजेपी नहीं, बीजेपी का जो नेता निकल के बीजेपी छोड़ गया है, उसका खाना खराब, मट्टी खराब, पानी खराब, कभी नहीं जीता वो आगे जा करके, सिवाय बीजेपी में जीता लौट करके भी। एक बार सुन लो छोटी सी, मौर्य क्या कोई भी चला जाए, लेकिन आएंगे जोगी सरकार, क्योंकि ये कट्टर हिंदूवादी पार्टी है। खूब आनंद आ रहा है, अयोध्या मंदिर बना, और उससे क्या कहते हैं बनारस का हाल देख लो क्या है इस समय कंडीशन। तो यही आएंगे योगी बाबा, दोबारा आएंगे। 350 पक्की है यूपी में। ये थोड़ा सा ध्यान देने बस, क्योंकि ये हमने शिकायत करी, इसको दूर सॉल्व करे, थोड़ी सी वो है बस कमी। तो देखा आपने यहाँ जितने लोगों से बात की, सबका साफ तौर पर कहना है कि आएंगे योगी जी, क्योंकि योगी जी, कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि योगी जी इस बार 325 प्लस जाएंगे। महंगाई पे भी ध्यान दें योगी जी, लेकिन लोगों का ज़्यादातर मानना है कि योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मातु शर्मा, DK न्यूज, मथुरा।